नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको वेस्ट बंगाल ट्रैफिक चालान पेमेंट के बारे में, पश्चिम बंगाल यातायात चालान भुगतान के बारे में। तो अगर आप भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर से कहीं बाहर सड़क पे निकलते हैं और आप भी किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक नियम पालन नहीं करते हैं और पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं, फिर आपका चालान कट जाता है। अब आपका ब्लू बुक या ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया जाता है, बदले में आपको 2 पर्चियाँ पकड़ाई जाती हैं और अब आपको क्या करना है, उन पर्चियों के अगेंस्ट में जो भी अमाउंट है उनका भुगतान करना है, पेमेंट करना है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। और उसके बाद फिर अपना ब्लू बुक या फिर ड्राइविंग लाइसेंस थाने से वापस लेनी है। तो अगर आप भी अपना चालान का पेमेंट करना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दे, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तब चलिए बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल ट्रैफिक चालान पेमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल पे कहीं भी सर्च करते हैं कि वेस्ट बंगाल ट्रैफिक चालान पेमेंट, तो कुछ ऐसा पेज हमारे सामने 1-2 स्टेप के बाद मिल जाता है, ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप डिपॉजिटर नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, व्हीकल नंबर, ये सारा आपको आराम से मिल जाएगा। अब ये डेटा जो है ऑटो फिल नहीं होता, ऑटो फेच नहीं होता, ये डेटा आपको एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये तो सब मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, आपसे जब पूछा जाता है ऑफिस नेम, ये भी आपको मिल जाएगा, पुलिस स्टेशन, ये भी आप आसानी से कॉम्बो से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, सेक्शन में। यहाँ पे कौन सा सेक्शन आप पे लगाया गया है, कंपाउंड स्लिप नंबर क्या है, कंपाउंड ऑफिसर का नेम क्या है और इशू डेट क्या है, और पेमेंट मोड तो खैर आप सेलेक्ट कर ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना है कि सेक्शन क्या है, कंपाउंड स्लिप नंबर क्या है और ऑफिसर का नेम क्या है। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं हम चालान पे। यहाँ पे जैसे ही आपका चालान कटता है, आपको 2 पर्चियाँ पकड़ाई जाती हैं। एक है कंपाउंड स्लिप, जहाँ पे आपने क्या की है, कितना आपका चालान कटा है, कितने रुपए आपको पेमेंट करने हैं, कौन से धारा आपने तोड़ी है, ये सारी डिटेल्स आपको लिखी रहती है, साथ में आपका सिग्नेचर भी रहता है। ठीक है, और इसके बैक में अलग अलग धाराओं की डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन से धारा के अगेंस्ट में कौन सा नंबर लगेगा। ठीक है, तो ये गया पहला चालान, एक पहली पर्ची। और दूसरी क्या रहती है, दूसरी रहती है डिपॉजिट के लिए, ऑफलाइन डिपॉजिट के लिए। यहाँ पे पहले डिपॉजिट की डिटेल्स दी हुई रहती है, जिसे आपको फिलअप करना है, और उसके बैक में आपको बैंक की डिटेल्स दी हुई है, जहाँ पे जाके आप ऑफलाइन में पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो हम इस ऑफलाइन वाले चैप्टर को यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, वापस से फिर आते हैं उसी पेज पे, जहाँ पे अपने को चाहिए क्या, सेक्शन। ठीक है, अब सेक्शन के लिए सेक्शन चाहिए, कंपाउंड नंबर चाहिए और कंपाउंड ऑफिसर नेम चाहिए। तो ये ऑफिसर नेम कहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ऑफिसर का स्टाम्प रहता है, यहाँ से आपको ऑफिसर का नेम आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंपाउंड स्लिप नंबर। आप यहाँ से ऊपर जो आपको सीरियल नंबर दिख रहा है कि स्टैंपिंग किया हुआ, ये है सीरियल नंबर, इसे आपको एंटर करना है। अब दिक्कत आ जाती है सेक्शन में कि कौन सा सेक्शन यहाँ पे लगेगा। तो सेक्शन की डिटेल्स यहाँ पे नंबर में लिखी रहती है, और कौन सा ऑफेंस आपने किया हुआ है वो यहाँ पे इन वर्ड लिखी रहती है। जैसे विदाउट, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, विदाउट हेलमेट, ये है सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन इन वर्ड है, ये नंबर है। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं है तो आपके इसके पीछे वाले पेज पे चले जाना है, जहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल में नंबर दी गई है और उसके अगेंस्ट में इन वर्ड में लिखा हुआ है कि किस कारण से कौन सा सेक्शन आप पे लगेगा। तो आपको ये नंबर अगर हैंड रिटन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको तो पता है कि आपने क्या किया है, हेलमेट नहीं पहना है, ब्लू बुक नहीं रखा हुआ है, पोल्यूशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, उसके लिए आप यहाँ से रेफरेंस लेके इस नंबर को आप आसानी से फेच कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर इशू डेट पे आपको आना है। इशू डेट कौन सा है, यहाँ पे जिस डेट को आपको चालान कटा है वो डेट यहाँ पे एंटर रहेगा। तो इशू डेट आपको मिल गया। पेमेंट मोड आपको पता है कि कौन से पेमेंट मोड से आपको पेमेंट करनी है। फिर जो भी यहाँ पे ये जो अमाउंट है 100, 200, 500, 1000 जो भी हो, उस अमाउंट को आपको यहाँ पे टाइप करना और फिर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ हमने समझ लिया कि डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब सीधे चलते हैं हम कैसे हम लाइव पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों हमें सीधे ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पे सर्च कर लेना है वेस्ट बंगाल ट्रैफिक चालान पेमेंट। कुछ इस तरह से पेज आएगा, उसे हमें ओपन कर लेना है। पहला जो रिजल्ट आएगा उसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे पहले ही ऊपर पे नाउ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो नीचे भी पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको नीचे वाले ऑप्शन को छोड़ देना है और ऊपर वाले ऑप्शन पे डायरेक्टली आपको क्लिक करना है।
ठीक है। कुछ इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिस पेज की हमने पहले बात करी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा है वो हमें फिल करना है। जैसे हम अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और व्हीकल नंबर डालेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से इसे टाइप कर लेता हूँ। और सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैं थोड़ा सा इसे फील्ड को हाइड कर दिया है, तो उसके लिए सॉरी। अब हमें चूज़ कर लेना है इसके बाद ऑफिस नेम, ठीक है। ऑफिस नेम क्या होगा, वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट या फिर पुलिस कमिश्नरेट जिसके अंडर में आपका एरिया पड़ता है। पुलिस का एक तरह से आपका एरिया का हेड ऑफिस, ठीक है। इसे कॉम्बो को ओपन करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एरिया किस कमिश्नरेट के अंडर में पड़ता है या पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंडर में पड़ता है। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन चूज़ कर लेना है, ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमें एंटर करना है अपना सेक्शन, जो सेक्शन हम पे लगाया गया है, यानी चालान में जिस सेक्शन की हम बात कर रहे थे वो हमें यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसके बाद कंपाउंड स्लिप नंबर देना है, फिर कंपाउंड ऑफिसर का नेम देना है, यानी वो पर्ची पे जो स्टैम्प होता है उस स्टैम्प पे जो नाम लिखा रहता है वो नाम आपको यहाँ पे ऑफिसर के नेम पे टाइप करनी है। फिर आपको इशू डेट चूज़ कर लेना है, जिस डेट को आपका चालान कटा था वो नंबर भी उस पर, वो डेट भी उस पर लिखा रहता है, उसे आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। फिर पेमेंट मोड पे चले जाना है, ऑनलाइन या फिर काउंटर पेमेंट। ऑनलाइन करना है और फिर आपका जो अमाउंट है, जो चालान का अमाउंट है उसे टाइप करना है और पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपका डिटेल्स वापस से इस पर दिख जाएगा, उसे एक बार चेक कर लेना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है। फिर ऊपर वाले को छोड़ देना है, नीचे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि बैंक, किस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड वगैरह से भी कर सकते हैं। आपको चेक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। एक जीआरएन नंबर जनरेट होगा तो उसको रेफरेंस के लिए आप नोट डाउन करके रख सकते हैं या फिर प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा एंटर करना है और फिर कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। ध्यान रखें कंफर्म बटन मिडल में है, लेफ्ट हैंड साइड में कैप्चा रीसेट का ऑप्शन है, तो आपको मिडल वाला कंफर्म बटन ही क्लिक करना है। ठीक है। फिर अब नेट बैंकिंग वाले पेज पे चले आएंगे। मैंने यहाँ पे एसबीआई चूज़ किया है, एसबीआई के नेट बैंकिंग से मैं पेमेंट करूँगा, तो वो पेज यहाँ पे ओपन हो गया। फिर अपना नेट बैंकिंग का आपको यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और ध्यान रखें किसी भी कंडीशन में आपको ब्राउज़र को रिफ़्रेश नहीं करना है। यदि ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है, कट जाता है, तो फिर आपको आधे घंटे बाद ट्राई करना सेफ़ होगा आपके लिए। लॉगिन, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमें अकाउंट यहाँ सिलेक्शन में चला आएगा, किस अकाउंट से हम पेमेंट करना चाहते हैं। एक ही अकाउंट होगा तो एक ही दिखेगा। फिर हमें कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। एक बार और नीचे जाके आपको वापस से फिर कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। 2 बार कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। फिर OTP आपके मोबाइल नंबर पे जनरेट हो जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में दी हुई है उस पर OTP जनरेट हो जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे टाइप करना है। ये SBI के लिए है, तो हो सकता है आपका बैंक अगर कुछ अलग है, दूसरा है, तो ये स्टेप थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। चलिए यहाँ पे हम अपना OTP टाइप कर लेते हैं। OTP टाइप करने के बाद आपको सीधे यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है।
फिर ये पेमेंट कन्फर्मेशन का पेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा और नीचे से आप डाउनलोड PDF डाउनलोड डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं पेज रीडायरेक्ट होने का। और जब रीडायरेक्ट होकर पेज यहाँ पे चला आएगा तो यहाँ से आप डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको चालान देखना है और डाउनलोड करके आप सेव कर सकते हैं। अगर चालान देखना है, व्यू करना है, तो यहाँ से क्लिक करके आप चालान व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो फाइल डाउनलोड हुआ है उसे एक बार ओपन कर लेते हैं। ये जो पेमेंट की रिसीव है इसे आपको ओपन कर लेना है, फिर प्रिंट करके आपको लेके थाने में पहुंच जाना है। वहां से अपना ब्लू बुक या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपका जमा है उसे रिसीव कर लेना है। तो ओवरऑल यही है प्रोसेस जहां से आप वेस्ट बंगाल ट्रैफिक चालान का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और अपना रिसीप्ट जनरेट कर सकते हैं, फिर प्रिंट कर सकते हैं और अपना ब्लू बुक या ड्राइविंग लाइसेंस थाने से जाके वापस ले सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जहां पे मैंने बताया आपको कि कैसे आप ट्रैफिक चालान डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।